चलो हम लोग पिछली क्लास में कहाँ तक सवाल देख लेते हैं, 28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज 29 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में डी जो है भुजा बीसी का मध्य बिंदु है और साथ में ए परपेंडिकुलर दिया है बीसी पर। तब सिद्ध करना है कि एसी स्क्वायर जो होगा एडी स्क्वायर प्लस बीसी इंटू डी प्लस हाफ बीसी स्क्वायर के। और सेकंड प्रूफ लाना है एबी स्क्वायर जो होगा एडी स्क्वायर माइनस बीसी इंटू डी प्लस हाफ बीसी स्क्वायर के। तो चलो फिगर यही है। फिगर क्या है, एबी से एक त्रिभुज है जिसमें डी क्या है भुजा बीसी का मध्य बिंदु और साथ में ए परपेंडिकुलर 2 दिया है बीसी पर। तो प्रूफ लाना है, 2 प्रूफ लाना है। तो पहले सबसे पहले गिवन डेट लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन गिवन डेट में क्या सब दिया हुआ है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी जिसमें बिंदु डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। साथ ही क्या दिया है कि एई है परपेंडिकुलर है किस पे, एई परपेंडिकुलर टू बीसी। इतना कुछ दिया हुआ है। प्रूफ डेट लाना है। प्रूफ डेट में लाना है, पहला प्रूफ जो लाना है, 2 प्रूफ लाना है इसमें। एसी स्क्वायर जो होगा इसके बराबर होगा एडी स्क्वायर प्लस बीसी इंटू डी प्लस जो होगा 1/4 बीसी स्क्वायर के, 1/4 बीसी लिखना है 1/4 बीसी स्क्वायर। इसका सेकंड प्रूफ जो लाना है इसमें है एबी स्क्वायर एडी स्क्वायर माइनस बीसी इंटू डी प्लस 1/4 बीसी स्क्वायर। यही 2 प्रूफ लाना है। चलो हम लोग देखते हैं प्रूफ। अब हम लोग देखते हैं प्रूफ में देखेंगे क्या करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है क्वेश्चन में कि डी जो है बीसी का क्या है मध्य बिंदु है। जब ये डी जो बीसी का मध्य बिंदु होगा इसका मतलब क्या होगा कि बीडी बराबर जो होगा किसके होगा, सीडी के। इतना बात तो हम जानते हैं। चूंकि दिया है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, इसीलिए बीडी बराबर सीडी बराबर जो होगा हाफ बीसी के लिख सकते हैं। और तो कुछ नहीं दिया है। अब चलते हैं हम लोग एईसी त्रिभुज में। एईसी त्रिभुज में देखोगे ये कौन 90 बना रहा है, एंगल एईसी 90 बनाया। तो इसके सामने का जो होगा ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। यहां से लिख सकते हैं फिर त्रिभुज एसीई में क्या लिख सकते हैं कि एसी का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा, एई स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर के। इधर देखो एसी स्क्वायर जो होगा सी एई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। अब एसी स्क्वायर को कुछ नहीं करते, एसी स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं।
ए स्क्वायर भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब सी में चेंजिंग करते हैं। सी को क्या लिख सकते हैं? सी डी प्लस डी लिख सकते हैं। वही काम करते हैं यहाँ, सी डी प्लस डी, इसका क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर ए सी स्क्वायर जो होगा, ए स्क्वायर, अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी सी डी स्क्वायर प्लस टू सी डी इंटू डी ई प्लस जो होगा डी ई स्क्वायर के होगा। अब इधर हम लोग देखेंगे कि ए सी स्क्वायर जो होगा क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इधर। अब इधर गौर से देखो, ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं? ए डी स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। यानी ये जो होगा और ये दोनों मिला के हम क्या लिख सकते हैं? ए डी स्क्वायर के इक्वल, प्लस इसको ऐसे ही रहने दो, सी डी स्क्वायर प्लस टू सी डी इंटू डी के। अब यहाँ क्या करते हैं? ए डी स्क्वायर, अब यहाँ देखो सी डी बी डी इंटू बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू क्या है? हाफ बी सी के। तो यहाँ सी डी हम चेंज कर सकते हैं किसमें? हाफ बी सी में। तो टू सी डी के जगह पर लिख सकते हैं 1/2 बी सी इंटू डी ई, और प्लस सी डी को क्या लिख सकते हैं फिर? 1/2 बी सी का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ए डी स्क्वायर, ये हाफ से हाफ साफ हो जाएगा, 2 से 2, इधर बच क्या गया? बी सी इंटू डी ई, और इधर जो बचा 1/4 बी सी स्क्वायर। और हमको लाना भी था कि ए सी स्क्वायर जो होगा ए डी स्क्वायर, फर्स्ट प्रूफ देखो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस टू बी सी इंटू डी प्लस हाफ 1/4 बी सी स्क्वायर के, हम लोग का फर्स्ट प्रूफ आ गया, प्रूफ फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रूफ। सेकेंड प्रूफ में क्या करते हैं? फिर से क्या करते हैं? ए बी ई समकोण त्रिभुज में ले लेते हैं, इधर भी परपेंडिकुलर होगा, तब इधर जो होगा इस समकोण त्रिभुज में जो लेंगे ए बी ई समकोण त्रिभुज में, तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। पुनः पुनः क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में जो होगा ए बी स्क्वायर जो होगा किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर के इक्वल। अब यहां से ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बोलो? बी डी माइनस डी लिख सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं बी डी माइनस डी ई, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं? इसका होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस माइनस 2 बी डी इंटू डी ई प्लस डी ई स्क्वायर के इक्वल। अब इसके आगे हम लोग इधर से देख लेते हैं। हम लोग फर्स्ट प्रूफ तो देख चुके हैं, अब सेकेंड प्रूफ देखेंगे। इधर क्या लिख सकते हैं? अब ए बी स्क्वायर, इधर जो बचा है ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर फिर से देखो ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी स्क्वायर के इक्वल ए ई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी ये और ये दोनों मिला के क्या लिख सकते हैं? ए डी स्क्वायर के इक्वल, और इसको देखते हैं माइनस बी डी इंटू डी ई, और प्लस जो है बी डी स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? बी डी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ए डी स्क्वायर, अभी 2 बी डी को क्या लिख सकते हैं? बी डी इक्वल टू हाफ बी सी के है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 बी सी इंटू डी ई
और प्लस बी डी को क्या लिख सकते हैं 1/2 BC का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो AD स्क्वायर, ये हाफ से हाफ कट जाएगा, 2 से 2, इधर बचा क्या BC इंटू DE और प्लस बचा 1/4 BC स्क्वायर का। और हमको लाना भी था AB स्क्वायर जो होगा इसके इक्वल होगा AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DE प्लस 1/4 BC स्क्वायर के। यही हमको प्रूफ भी लाना था। देखो यही प्रूफ लाना था, प्रूफ सेकेंड भी आ गया। अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC के दिया हुआ है और भुजा AC पर BE लंब है, तो सिद्ध करें कि BC स्क्वायर बराबर जो होगा 2AC इंटू C के। चलो इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, वीडियो स्टॉप कर दो।